चेयरमैन पीटीआई के बगैर भी शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं। पीटीआई में शामिल हजारों अफराद जो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस नहीं, वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर भी पीटीआई सरबराह ने किया था। हम किसी के खिलाफ जाती इंतकाम पर अमल पैरा नहीं, अदलिया के फैसलों में मुदाखलत करूंगा, ना ही अदालतों को किसी सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। फौज और वफाकी हुकूमत के दरमियान ताल्लुक बहुत शफाफ है। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ का लंदन में गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी को इंटरव्यू। नवाज शरीफ की वापसी से सिर्फ आइन शिकन परेशान है। कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के मुजरिम आवाम के कहर से बच नहीं सकते। नवाज शरीफ आवाम को महंगाई से निजात दिलाने आ रहे हैं। उन्होंने लोगों को हमेशा रिलीफ दिया है। मरीम नवाज का मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के इजलास से वीडियो लिंक के जरिए खिताब। नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों पर मुशावरत। आंखों के इंजेक्शन के बायस बेनाई से महरूमी पर इंतजामिया में हलचल। जिम्मेदारों के खिलाफ घेरा तंग, सूबा भर में कार्रवाइयां जारी। मरीजों की निशानदही करके इलाज करने का हुक्म। निगरान वजीर आला की जानिब से 4 अमूर पर अमल दरामद का ऐलान। इंजेक्शन की दस्तयाबी के जिम्मेदार ड्रग इंस्पेक्टरों के खिलाफ फौरी कार्रवाई होगी। क्वालिटी रिपोर्ट आने तक इंजेक्शन पर 2 हफ्ते की पाबंदी रहेगी। अंधेपन के शिकार अफराद का फ्री इलाज किया जाएगा। मामले की तहकीकात के लिए आला इख्तियाराती कमेटी काम करेगी। आंखों के इंजेक्शन से बेनाई जाने का स्कैंडल। पंजाब हुकूमत की तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास। इंजेक्शन की वायल 100 मिलीग्राम की होती है। आंखों के लिए 1.2 मिलीग्राम खुराक इस्तेमाल की जाती है। इंजेक्शन की मार्केट में कीमत 28,000 से 40,000 रुपये है। जालसाज अफराद एक इंजेक्शन में से 83 खुराकें निकाल रहे थे। हर खुराक की कीमत 1500 से 2000 रुपये रखी गई थी। एक इंजेक्शन पर 1 से 1.5 लाख रुपये मुनाफा कमाया गया। इजलास में ब्रीफिंग। कमेटी का मामले की मज़ीद तहकीकात के लिए दीगर अजलास से राबितों का फैसला। लाहौर के अलावा अद्वियात बनाने वाले दीगर वेंडर्स के तलाश शुरू कर दी गई। पंजाब के मुख्तलिफ अजला के ड्रग इंस्पेक्टर्स को टास्क सौंप दिए गए। इजलास की सदारत तहकीकाती कमेटी के सरबराह डॉक्टर असद असलम ने की। आंखों के जाली इंजेक्शन से मुतादिद अफराद की बेनाई मुतासिर होने पर महकमा सेहत का एक्शन। लाहौर के थाना फैसल टाउन में 2 सप्लायर्स नवीद और बिलाल रशीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इंजेक्शन को मार्केट से उठा लिया गया। केसेस लाहौर, कसूर, मुल्तान, फैसलाबाद और सादिकाबाद से रिपोर्ट हुए। मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात शुरू कर दी। मरीजों के नुकसान का अजाला किया जाएगा। निगरान वफाकी वजीर सेहत नदीम जान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुतासरा मरीजों की तादाद 14 से 20 के दरमियान है। बड़े जालिम लोग हैं। एक इंजेक्शन पर 1 लाख रुपए कमा रहे थे। निगरान वजीर सेहत जमाल नासिर। नैब का फैसला बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फैसला है। इस नैब के कानून के साथ कोई सिविल सर्वेंट किसी फ़ाइल पे दस्तखत करने को तैयार नहीं, बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट्स करने को तैयार नहीं। एक हरेसमेंट की फ़ज़ा है और ये नैब का लॉ इज़ अ ब्लैक लॉ। मेरी डे 1 से ये पोजीशन है। मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूँ कि नैब का लॉ जो आसिफ साहब कह रहे हैं, उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ही स्पीक्स फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस। नैब का लॉ पाकिस्तान के लिए तबाही का बाइस है। नैब का कानून पाकिस्तान के लिए तबाही का बाइस है। नैब का फैसला सियासतदानों नहीं बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ है। नैब के इस कानून के साथ सिविल सर्वेंट्स किसी फाइल पर दस्तखत करने को तैयार नहीं। नैब और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। आसिफ अली जरदारी का ये मौक़िफ़ दुरुस्त है। नून लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्तों में गुंजाइश है तो आम इंतखाबात जनवरी में नहीं होने चाहिए। केपी और बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में मौसम बहुत सर्द होता है। पीडीएम में हर जमात के अपने असूल हैं। मुस्लिम लीग नून किसी के खिलाफ एहतजाज करती है तो हम पाबंद नहीं। हमने कई जिम्मेदारियां अदा की, लेकिन कहीं हमारे भी पर जलते हैं। एहतसाब बिला तफरीक सबका होना चाहिए। जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी। हम इलेक्शन जीतने नहीं, अवाम का दिल जीतने आए हैं। हमारी तहरीक को ख़त्म करने के ख्वाहिशमंद खुद मिट रहे हैं। MQM सबको साथ लेकर चलना चाहती है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में खिताब। सब हुक्मरान कहते हैं आप हमें वोट दो, हम आपके लिए तारे तोड़ेंगे। हुक्मरानों की बातें सच्ची होती तो हमारे बच्चे गटरों में गिरकर मर नहीं रहे होते। नेक नियति से काम करते तो कराची का ये हाल ना होता। मुस्तफ़ा कमाल की गरज बरस।
जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ गवर्नर हाउस कोयटा के सामने धरना। हुकूमत से बिजली, गैस और पेट्रोल के निर्ख कम करने का मुतालिबा। पाकिस्तान में बिजली 5 रुपये फी यूनिट मिल सकती है, लेकिन हुक्मरानों की पॉलिसियों की वजह से 56 रुपये यूनिट मिलती है। घर चलाना मुश्किल हो गया। आवाम आटे और चीनी के लिए सड़कों पर है। IMF के कर्जे हुक्मरानों ने नहीं लिए, लेकिन उसे वापस आवाम कर रहे हैं। अशराफिया के असासे बेचकर कर्जे उतारे जाएं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का खिताब। चेयरमैन PTI की गैर शरई निकाह केस में अदालत तलबी का मामला। सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल ने साबिक वजीर आजम की अदालत पेशी को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। सिविल जज कुदरतुल्लाह से खत्म पेशी से इस्तिस्ना देने की इस्तदा। जज अबुल असनाद जुल्करनैन भी साइफर केस का ट्रायल अटक जेल के अंदर ही कर रहे हैं। चेयरमैन PTI को इस्लामाबाद लाने में सिक्योरिटी का मसला दरपेश आ सकता है। खत का मतन। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन, छुट्टी के रोज भी रुक ना सका। मुल्तान में मजीद 140 अफराद की बिजली चोरी पकड़ी गई। 99 नए मुकदमा दर्ज। 984 नादहिंदा ज़रई ट्यूब वेलों की बिजली मुनक़ता। बहावन नगर में 163 FIRs का इंदराज। 47 मुलजिम गिरफ्तार। मुतादिद डिफॉल्टर फैक्ट्रियों, प्लाजों के कनेक्शन काट कर ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए। कसूर में मजीद 96 अफराद के खिलाफ पर्चे कट गए। कैपिटिव रीजन में मजीद 67 बिजली चोर शिकंजे में आ गए। 54.5 लाख रुपए जुर्माना। सिंध के मुख्तलिफ शहरों से चीनी और खाद अफगानिस्तान स्मगल करने की कोशिश नाकाम। शिकारपुर में हसास इदारे की इतला पर पुलिस की कौमी शाहराह पर कार्रवाई के दौरान 11 ट्रक कब्जे में ले लिए गए। 280 टन चीनी और खाद के 5400 बैग शामिल। 4 मुलजिम गिरफ्तार। वादी नीलम के सयाहती मकाम रती गली में पहली बर्फबारी। अस्तौर में भी पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। हर तरफ दिलकश मंजर। दर्जा हरारत में कमी। पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश। लाहौर में तीसरे रोज भी बादल बरस पड़े। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश से सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। कसूर में बादलों की तूफानी एंट्री। हर तरफ पानी ही पानी। चन्योट पत्तों की चोलिस्तान में भी बादल खुलकर बरसे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी वक्फे वक्फे से बारिश। मौसम सर्द। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर नॉर्वेजियन विंग सूट पायलट्स का पाकिस्तान में नया कारनामा। एम्बर फोर्ट और स्पेन ने हुंजा की वादी गोजाल में बुलंद पहाड़ से अताबा झील के करीब छलांग और महफूज लैंडिंग की। पाकिस्तान को सयाहत के लिए महफूज मुल्क करार दे दिया।